सो हेलो एंड वेलकम टू पॉइंट ऑफ स्टडीज। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ जो कि एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पहले ही सोल्व कर चुके हैं। अगर आप में से जो स्टूडेंट इस क्लास को नहीं देखे हैं, इस क्लास को नहीं कवर किए, तो प्रीवियस का वीडियो हम दे दिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करने वाले हैं। आप में से जो स्टूडेंट अगर पूरे कंप्लीट मैथ को फॉलो करना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्लास 10 का ओल्ड एनसीईआरटी से लेकर के न्यू एनसीईआरटी तक पूरे जितना भी एक्सरसाइज है उन सभी एक्सरसाइज को हम इसमें सोल्व करेंगे। और आपका कोई फ्रेंड है वो इंग्लिश हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है तो आप इस प्ले लिस्ट को शेयर कर सकते हैं। इसमें भी सेम ओल्ड एनसीईआरटी से लेकर के न्यू एनसीईआरटी तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्व करेंगे। अब एनसीईआरटी बोल रहे हैं तो स्टेट का जितना भी मैथ है, स्टेट का जितना भी बोर्ड है, वो सब आपका बुक इसमें कवर हो जाएगा। सो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोला है यहाँ पे, यूज करने के लिए किसको, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ पे दिया हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको हमें क्या करना है, यूज करना है। और यूज करके हमें क्या बताना है, यहाँ पे शो करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। मान लीजिए हमारा एनी पॉजिटिव इंटीजर 2 होता, इसका स्क्वायर करते तो हमें क्या होता, 4 होता कि नहीं। अब उसको हमें शो करना है, बट यहाँ पे क्या दिया है, इधर ऑफ देम फ्रॉम 3m और 3m प्लस 1 फ्रॉम सम इंटीजर्स। m क्या है, सम इंटीजर्स है कि नहीं। और हमें शो क्या करना है, 3m और 3m प्लस 1 के रूप का आएगा कि नहीं। तो हम लोग सोल्व करके देख लेते हैं कि किस तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है, तो हिंट को भी देख लेते हैं। सो हिंट क्या दिया हुआ है, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोला है, आप लेट कर लीजिए कोई भी x को एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। आप a भी लेट कर सकते हैं, x भी लेट कर सकते हैं, आपका मर्जी जो लेट कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, देन इज ऑफ देम फ्रॉम 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। यानी कि इसके बाद आपका क्या आएगा, 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 आ जाएगा। नाउ स्क्वायर इज ऑफ दिस एंड सो दैट एनी दे कैन बी रीरिटेन इन दी फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 का रूप में आपका मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं हम लोग भी। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे, बट लेट करेंगे तो हम लोग x नहीं लेट करेंगे, यानी कि हम लोग x को नहीं मानेंगे, हम लोग मानेंगे यहाँ पे डायरेक्ट b इक्वल टू 3। अब b इक्वल टू 3 क्यों करेंगे, हम उसको अभी बता रहे हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, लेट b इक्वल टू 3। अब हम b इक्वल टू 3 क्यों लेट किए, इसको हम बता देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज में रहेंगे। यहाँ पे दिया क्या है, 3m और 3m प्लस 1 नहीं। अब यहाँ पे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इक्वल टू पी क्यू प्लस आर, और इसमें क्या दिया हुआ है, 3 प्लस 1 और 3m दिया है। तो यहाँ पे हम लोग 3m प्लस 1 देखे तो कहीं ना कहीं आपको b के जगह पे ये 3 दिख रहा है, इसलिए हम क्या किए, यहाँ पे 3 को लेट कर लिए डायरेक्ट b इक्वल टू। अब आप बोलेंगे यहाँ पे 3 क्यों है, तो यहाँ पे 3 क्यों है, तो यहाँ हम 3q प्लस 0 करेंगे तो हमारा 3q नहीं आ जाएगा। इसलिए हम क्या कर, सॉरी यहाँ पे m ना लिखने चाहिए, 3m प्लस 1 तो हमारा 3m नहीं आ जाएगा, सो आ जाएगा। इसलिए हम क्या किए, लेट b इक्वल टू 3 कर लिए डायरेक्ट। आ गया समझ में। चलिए अब इसके बाद हमें क्या है, यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है यदि a इक्वल टू पी क्यू प्लस आर है तो हमारा क्या होगा, जो रिमाइंडर है, यानी कि ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर का वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, बट जब भी होगा ये क्या होगा, b से छोटा ही होगा। यानी कि हमारा b का वैल्यू कितना है, अभी 3 है, तो b का वैल्यू 3 है, तो हमारा r का वैल्यू 0 1 2 हो सकता है। तो हम यहाँ पे उसको लिख देते हैं, सो दी पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इक्वल्स टू 0 1 2। इतना हम लोग क्या कर दिए, पॉसिबल वैल्यू जितना हो रहा था उसको हम लिख दिए। अब देन हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को। सो यहाँ पे लिख देते हैं अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब जो फॉर्मूला है इसका उसको लिख देते हैं। सो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, सो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और यहीं पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे ब्रैकेट में वेयर r का वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, बट जब भी होगा ये b से क्या होगा, छोटा ही होगा। ये हम यहाँ पे लिख देंगे, हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख दिए, हमारा पॉसिबल वैल्यू जितना आ रहा था उसको भी लिख दिए। अब a इक्वल टू पी क्यू प्लस आर पे हम लोग क्या करेंगे, सबको हम लोग वैल्यू को रख करके देखेंगे, यानी 0 1 2 को सबको 1 बाई 1 क्या करेंगे, रख करके देखेंगे। सो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम लोग केस 1 लिख लेते हैं और उसको रख करके देखते हैं। सो केस फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, सो केस फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे रखेंगे इफ r इक्वल टू 0, यानी कि यदि हम लोग 0 रखते हैं r का वैल्यू तो वो क्या आता है नहीं। सो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला क्या है, a इक्वल टू पी क्यू प्लस आर है, a इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। सो यहाँ पे हम लोग a इक्वल टू, ये b का वैल्यू है तो b का, सो ये b का वैल्यू हमारा यहाँ पे 3 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 क्यों लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर हमारा r है तो r का वैल्यू अभी क्या है, ये 0 है, सो यहाँ पे हम लोग 0 लिख सकते हैं। आगे समझ में आपको। अब यहाँ पे a इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 3q हो जाएगा, 3q प्लस 0 है तो ये क्या होगा, हमारा 3q होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, स्क्वायर करने के लिए, तो हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं।
सो स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो हम लोग दोनों तरफ आप स्क्वायर कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये a है तो इसका a का पावर 2 हो जाएगा, ब्रैकेट देकर के कर लेते हैं, a का पावर 2, फिर यहाँ पे 3 क्यों है तो 3 का पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ हमारा a का पावर 2 है यानी कि a इंटू ए है, तो हम लोग a इंटू ए करेंगे तो a का पावर 2 हो जाएगा इक्वल, यहाँ पे 3 का पावर 2 है यानी कि 3 इंटू 3 तो 3 3 जो 9 होता है तो ये 9 और q है डबल तो q का पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे q का पावर 2 हो गया। अब यहाँ पे हमारा a स्क्वायर है इक्वल टू, अब इसके बाद अगर देखें हम लोग यहाँ पे 9q स्क्वायर है तो 9q स्क्वायर को अगर हम लोग सिर्फ 9 को देखें तो 9 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 और ब्रैकेट में 3 3 जा 9 होगा और ये q का स्क्वायर है तो q का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ये जो आउट पार्ट है यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे इसको इरेज कर देते हैं। सो ये इरेज हो गया। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 3m लिख देंगे और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और यहीं पे हम क्या करेंगे बता देंगे कि हमारा m इक्वल टू क्या है। सो यहाँ पे लिख देते हैं वेयर m इक्वल टू, ये जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे m इक्वल टू 3q स्क्वायर विच इज एन इंटीजर्स, यानी कि m इक्वल टू 3q स्क्वायर क्या है, ये एक इंटीजर्स है कि नहीं, तो हम यहाँ पे बता दिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे 0 को हम लोग रख करके देख लिए। अब सेकेंड में हम लोग केस नंबर 2 में 1 को रख करके देखेंगे। तो नेक्स्ट के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सो यहाँ पे हमें केस नंबर 2 देखना है, तो केस नंबर 2 यहाँ पे लिख देते हैं। केस नंबर 2 में क्या करना है, इफ r इक्वल टू अब की बार 1 रखना है, सॉरी हम 2 लिख रहे थे, यहाँ पे 1 रखना है तो 1 लिख देंगे, हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे किस पे, a इक्वल टू पी क्यू प्लस आर पे, a इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। अब ये a क्या होता है तो a हमारा डिवाइडेंड होता है और b क्या होता है तो हमारा डिवाइजर, और q क्या होता है तो क्वोशिएंट, ये तो आपको मालूम है, और r का मतलब यहाँ पे रिमाइंडर। ये आपको हर एक स्लाइड पे दिखेगा। हम क्या किए सभी स्लाइड पे लिखते चले गए, इसलिए आपको सभी पे ये शो होगा। सो यहाँ पे इफ r इक्वल टू हम लोग 1 रख करके देखे, तो अब यहाँ पे हमें a इक्वल टू पी क्यू प्लस आर के फॉर्म में रखना है। तो यहाँ पे a इक्वल टू यहाँ b है तो b का वैल्यू हम लोग क्या लेट की है यहाँ पे, सो b का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 3 लेट की है। सो ये 3 को हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। सो a इक्वल टू 3q हो जाएगा अब यहाँ पे। सो a इक्वल टू 3q प्लस यहाँ पे हमारा r है तो r का वैल्यू हम लोग क्या करे है तो यहाँ पे 1 रखे, तो हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, अब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ में, चूंकि ये प्लस होने वाला नहीं है। सो यहीं पे कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों तरफ वर्क करने पे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम हिंदी में बता दे रहे ताकि आपको कहीं भी इंग्लिश में नहीं समझ में आएगा तो हिंदी में समझ में आ जाएगा। सो हम क्या किए दोनों तरफ अब स्क्वायर करेंगे। सो यहाँ पे हमारा a का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 3q प्लस 1 है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। सो हमारा ये स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, बट यहाँ पे 3q और प्लस 1 है तब इसका क्या करना है हमें स्क्वायर है। तो आपको कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3q है, ये a का वैल्यू दिख रहा है और ये b का वैल्यू है नहीं। तो यहाँ पे हमारा a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह से होता है। या कभी कभी हम लोग इस तरह से भी लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग, बट हम क्या कर रहे हैं हम ऊपर वाले फॉर्म को यूज करेंगे। सो यहाँ पे हमारा क्या फर्स्ट में a स्क्वायर है तो a का वैल्यू हमारा 3q है। सो यहाँ पे हम 3q का स्क्वायर करें, 3q का स्क्वायर प्लस 2ab है तो फार्मूला का 2, और यहाँ पे a का वैल्यू 3q है तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3q, हो गया। फिर उसके बाद हमारा b है तो b का वैल्यू 1 है तो हम यहीं पे ब्रैकेट में 1 लिख देंगे। इसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर इसके बाद b का स्क्वायर है तो यहाँ हमारा b का कौन वैल्यू है 1 है तो यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर करें। आई होप आपको समझ में आ गया ये फॉर्मूला। चलिए अब यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर करेंगे तो पिछले केस 1 में देखे कि 9q स्क्वायर हो रहा है इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 इंटू 2 करेंगे तो 3 2 जा 6 यानी कि 6q, सॉरी यहाँ पे प्लस लिखना चाहिए प्लस 6q, और 6q में अगर 1 से करेंगे तो 6q ही रहेगा प्लस। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर दिया है तो 1 इंटू 1 करेंगे तो हमारा 1 ही होगा। सो यहाँ पे हमारा 1 होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट में हमारा क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ पे 3 को अगर देखते हैं तो 3 हमारा यहाँ पे ले लिए, सो 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 तो यहाँ पे 2 आएगा और फिर हमारा q है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद प्लस 1 दे देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया ये लाइन भी। चलिए अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, सो यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 3 है और ये जो आपको जितना भी ब्रैकेट में दिख रहा है इसके बदले हम लोग यहाँ पे m लिख सकते हैं और प्लस यहाँ पे 1, और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। और यहीं पे बता देंगे वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर, ये जितना भी ब्रैकेट में दिख रहा है यही सबको लिखना है हमें, 3q स्क्वायर प्लस 2q विच इज एन इंटीजर्स यानी कि क्या है m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q क्या है
ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग, यानी कि अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग यहाँ पे लेट किए थे, तो हमारा बी और पॉसिबल वैल्यू हमारा 0 1 2 था, तो हमारा यहाँ पे अभी 0 रख लिए, 1 रख लिए, इसके बाद हमारा 2 है। तो अभी 2 को रख करके देख लेते हैं नेक्स्ट हम लोग केस 3 में। सो केस 3 के लिए इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं, जितना भी आउट पार्ट दिख रहा है आपको एक लाइन खींच लेते हैं ताकि आपको मालूम चले कि हाँ ये वाला इधर का है और ये इधर का है। चलिए सो केस 3 हो गया। अब केस 3 में हमें क्या करना है, सो इफ आर इक्वल्स टू क्या करना है, हमें 2 रख करके देखना है अभी। सो इफ आर इक्वल्स टू 2, अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। सो यहाँ पे a इक्वल्स टू बी क्यू है, तो b का वैल्यू हम लोग 3 रख रहे हैं चूंकि लेट किए 3। सो यहाँ पे 3 और q है तो q प्लस अभी r है, यानी कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो अभी r का वैल्यू, तो r का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या किए 2 रखेंगे। सो यहाँ पे 2 रख देंगे। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पे सो यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्क्वायर है तो a का स्क्वायर करेंगे इक्वल्स टू यहाँ 3q प्लस 2, इसका भी स्क्वायर करेंगे। सो a का स्क्वायर करेंगे तो ये तो आपको मालूम चल रहा है कि a का स्क्वायर a स्क्वायर ही आएगा। अब यहाँ पे 3q प्लस 2 है, तो सेम हम लोग यहाँ पे देखे है, सेम इसी तरह करेंगे। सो सेम इसी तरह कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं फिर से हम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। अब इसी फॉर्म में हमें क्या करना है, ये हमारा a का वैल्यू है और ये हमारा b का वैल्यू। सो पहले क्या दिया हुआ है a का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा 3q का स्क्वायर करेंगे, इसके बाद प्लस 2ab है तो प्लस यहाँ पे हमारा फॉर्मूला का 2 और a का वैल्यू क्या है तो 3q है। सो यहाँ पे ब्रैकेट में 3q लिख देंगे। इसके बाद b है तो b हमारा क्या है 2 है, अभी पहले हमारा 1 था तो अभी 2 है। सो यहाँ पे ब्रैकेट में हम 2 लिखेंगे प्लस उसके बाद b का स्क्वायर है, यानी कि हमारा b का वैल्यू 2 है तो यानी 2 का स्क्वायर करेंगे। सो 2 का स्क्वायर हो गया। सो यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर होगा प्लस यहाँ पे 2 3 जा 6, अगर हम लोग देखें यहाँ पे 2 3 जा 6 और ये 6 2 जा 12 हो जाएगा हमारा। सो यहाँ पे 12 और q लिख देंगे प्लस इसके बाद 2 2 जा 4 होता है। सो 2 2 जा 4 लिख देंगे, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। सो यहाँ पे 2 2 जा 4 हम लोग कर दिए। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस यहाँ पे ये 4 जो आपको दिख रहा है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3 + 1 इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं हम लोग। अब इसके बाद क्या करेंगे, सो इसके बाद हम लोग यहाँ पे 3 को ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं। सो a स्क्वायर इक्वल्स टू ये 3 को हम लोग ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो 3 3 जा 9 यानी कि 3 यहाँ पे होगा, फिर q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 होता है। सो यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ q हो गया प्लस 3 1 जा 1 होगा, फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट दे करके +1 लिख देंगे ब्रैकेट का बाहर, क्योंकि यहाँ पे हमारा +1 है और ये जो आपको 1 आया है हम लोग 3 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे हम 1 लिख दिए। 3 1 जा 3 होगा तो ये 1 लिख दिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लाइन में a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m + 1 लिख सकते हैं और ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाए। और यहीं पे हम लोग क्या लिख देंगे, वेयर, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 विच इज एन इंटीजर, यानी कि वेयर जहाँ हमारा m क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये ब्रैकेट में जो दिया हुआ था इसी को लिखे है। ये क्या है, एक पूर्णांक है यानी कि एक इंटीजर्स है। आपको समझ में आ गया। केस 1 और केस 2 में रख करके देख लिए, यानी कि हमारा केस 1 में क्या आया था, तो केस 1 में हमारा यहाँ पे 3m आया है, यहाँ पे 3m आया, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। सो यहाँ पे केस 1 में हमारा क्या आया 3m आया है, फिर उसके बाद हमारा केस 2 में हमारा यहाँ पे क्या आया, तो केस 2 में 3m + 1 आया है, फिर इसके बाद केस 3 में भी हमारा 3m + 1 ही आया है। सो नेक्स्ट में हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट में हम लोग हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 comma 2 and 3 and third, it is clear that the square of every integer is of the form 3m, 3m + 1, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 and 3 इट इज क्लियर, यानी 1 2 3 से हमें ये मालूम चला कि स्क्वायर करने पे यानी कि एवरी इंटीजर्स को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा फॉर्म हमारा 3m और 3m + 1 का फॉर्म में आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है उसको देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या बोला है, इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब, अब की बार क्या दिया है, यहाँ पे क्यूब दिया है, पहले क्या दिया था, स्क्वायर दिया था, ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8 का
फॉर्म में आएगा, यानी कि हमें सेम उसी तरह से सोल्व करना है इसको। यहाँ पे हिंट नहीं दिया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में हिंट दे दिया था। सो चलिए सेम वही मेथड से इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। सो चलिए लेट कर लेते हैं। सो लेट, आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे लेट। सो यहाँ पे 9 दिया हुआ है तो हम लोग 9 लेट करेंगे, बट 9 लेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये बहुत सा बड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, क्यूब करना है। पहले क्या करना था, स्क्वायर करना था कि नहीं। तो अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो हमारा लास्ट में आ जाएगा 9m+1 अगर हम लोग 3 को लेट करते हैं। सो यहाँ पे लेट b = 3 ही फिर से हम लोग लेट करेंगे। सो लेट b = 3। अब इसका जितना भी पॉसिबल वैल्यू है उसको लिख देते हैं। सो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ r = 0, 1, 2, इतना ही होगा इसका पॉसिबल वैल्यू, क्योंकि हमारा a = bq + r होता है। a = bq + r, इसमें हमारा क्या होता है, b का जो वैल्यू है क्या होता है, r का वैल्यू से बड़ा होता है, यानी कि हमारा r का वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। बट जब भी होगा ये b का वैल्यू से छोटा होगा, तो b का वैल्यू हमारा यहाँ पे 3 है। सो 3 है तो हमारा 0, 1, 2 होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था, अभी क्वेश्चन नंबर 5 में भी बता दिए, आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे हो रहा है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यहाँ पे यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा बोला है तो इसी को अप्लाई करेंगे। सो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स है तो यूक्लिड्स लिख देंगे, यूक्लिड्स लेमा। अब ये क्या होता है तो यहाँ पे लिख देते हैं इसी फॉर्मूला को। सो यहाँ हमारा a = bq + r हो जाएगा, और ब्रैकेट में लिख देंगे वेयर 0 का वैल्यू 0 होगा, नहीं तो 0 का r का वैल्यू 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, बट जब भी होगा ये b का वैल्यू से छोटा होगा। ये हम लोग लिख दिए यहाँ पे ब्रैकेट। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग पॉसिबल वैल्यू देख लिए हैं। अब पॉसिबल वैल्यू के बाद क्या करेंगे, इसी तरह से सेम प्रीवियस का हम लोग जो मेथड देखे वही मेथड यहाँ पे भी देखेंगे, केस 1, केस 2, केस 3 के जैसा। सो अभी हम लोग केस 1 को पहले देख लेते हैं। सो केस 1 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 है r का वैल्यू, तो उसको पुट करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ केस 1, केस फर्स्ट में हम लोग अप्लाई करेंगे इफ r = 0। सो इफ r = 0 हो गया। सो a = bq + r है तो हमारा a यहाँ b है तो b का वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या है, 3 है। सो यहाँ हमारा 3 और q प्लस r का वैल्यू अभी यहाँ पे 0 है। सो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। सो a यहाँ 3q हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब के बार यहाँ पे हमें क्यूब करना है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड। पहले लिखे थे स्क्वायरिंग बोथ साइड, अभी लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड। अब दोनों को स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे। इसको इरेज कर लेते हैं, पहले एक लाइन भी खींच लेते हैं ताकि आपको क्लियर मालूम चले कौन सा लाइन कहाँ का है, कौन सा वर्ड कहाँ का है। सो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर करेंगे तो अब a का स्क्वायर बोल रहा है, क्यूब करेंगे तो हमारा a का क्यूब = 3q है तो 3q का भी हम लोग क्यूब करेंगे। सो a का करेंगे तो ये a क्यूब हो जाएगा = यहाँ पे 3q है तो हमारा यहाँ पे 3q इंटू 3q होगा। सो 3 3 जा 9 और 9 3 जा कितना होगा, 27। सो यहाँ पे 27, फिर हमारा यहाँ पे q का पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, a का पावर 3 = यहाँ पे हम लोग 9 को ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे, फिर इसके बाद हमारा 9 3 जा 27 होता है। सो यहाँ पे 3 और q का पावर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा a का पावर 3 = 9m लिख देंगे, और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और यहीं पे लिखेंगे वेयर m = ये ब्रैकेट में 3q का पावर 3 है। सो 3q का पावर 3 विच इज एन इंटीजर। आई होप आपको फर्स्ट नंबर केस समझ में आ गया। अब आते हैं केस नंबर सेकेंड में। सो मेथड नंबर अब सेकेंड में आएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसका पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। सो केस नंबर ये हमारा सेकेंड है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पुट, तो हमें यहाँ पे इफ r = अब की बार 1 रखना है, 2 नहीं 1 रखना है। अभी 0 का बाद 1 है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ r = 1। अब इसके बाद पुट करेंगे यहाँ पे a = 3q का वैल्यू पे। सो a = यहाँ पे 3q प्लस अब की बार हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। पहले हमारा यहाँ 0 हुआ था, अब की बार 1 लिए है तो हमारा यहाँ पे 1 होगा r का वैल्यू। सो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ में हम लोग क्यूब करेंगे। चूंकि यहाँ पे हमारा 1 है तो अब ये 3q के साथ प्लस में नहीं हो सकता। सो यहाँ पे हम लोग क्यूबिंग ऑन बोथ साइड लिखेंगे। सो क्यूबिंग बोथ साइड्स। अब नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। सो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। सो a का भी हमें क्यूब करना है, = 3q + 1 है, इसका भी क्यूब करना है। सो a का क्यूब हो जाएगा, a का क्यूब = अब यहाँ पे हमारा 3q दिख रहा है। सो ये जो आपको 3q है ये आपका a का वैल्यू हो गया। फिर इसके बाद ये जो आपका 1 है ये क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो गया। नहीं, अब यहाँ पे हम लोग a + b का क्यूब का फॉर्मूला मालूम होगा आपको, क्या होता है ये। सो a का क्यूब + b का क्यूब + 3a² b + 3b² a होता है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होगा तो आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा,
क्योंकि यही फॉर्मूला आपका इस मैथ में यूज होगा। सो चलिए अब हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है 3। सो चलिए यूज कर लेते हैं अब हम लोग। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सो a का पावर 3 है। सो यहाँ पे हमारा a कौन सा है, 3q है, तो 3 का हम लोग पावर क्या करेंगे, 3q का पावर 3 करेंगे प्लस। उसके बाद हमारा b का है, सो b का 1 है, तो हमारा यहाँ पे 1 का पावर 3 करेंगे प्लस 3a² b है, तो यहाँ पे हमारा 3 फॉर्मूला का है। फिर a हमारा 3q है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। फिर इसके बाद b है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में 1 लिख देंगे, हो गया। चलिए प्लस, फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है 3b² a है, तो यहाँ पे 3 और b का वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर करेंगे। फिर ब्रैकेट में यहाँ a का वैल्यू हम लिख देंगे, तो a का वैल्यू कौन सा है 3q है, तो ये 3q को यहाँ पर लिख देंगे। आप लोग एकदम दिमाग को शांत करके देखिएगा कहाँ पे किस तरह से p है, नहीं तो यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो नीचे जितना भी बताएंगे हम वो सब भी आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में। सो नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या हो जाएगा, a का क्यूब इक्वल्स टू 3q का यहाँ पे क्यूब है, तो हम लोग 3q का क्यूब पिछले हम लोग यानी कि केस 1 में देखे तो कितना आया था 27q का पावर 3। ये कैसे आया था यहाँ पे करके दिखा देते हैं फिर से। 3q इंटू 3 टाइम्स करेंगे चूंकि पावर 3 है। सो 3 3 जा 9 और 9 3 जा कितना होगा 27। सो 27 और यहाँ पे 1 2 3 q है, तो यहाँ पे q का पावर 3 हो जाएगा। चलिए प्लस यहाँ पे 1 का पावर 3 है, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। सो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे प्लस। यहाँ पे फिर हमारा यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग 3q का स्क्वायर किया था, यानी कि 3q इंटू 3q करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना होगा 9q² होगा। सो यहाँ पे हम लोग 9q² और फिर हमारा यहाँ पे 3 है, तो अगर हम लोग 3 में अगर मल्टीपल करें तो 9 3 जा 27 हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा 27 q का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो 27 q का स्क्वायर को अगर हम लोग 1 में मल्टीपल करते हैं तो उतना ही होगा जितना है ये 27 q का स्क्वायर। चलिए प्लस, फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे कितना है 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। और फिर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3q है, सो 3 3 है 9, सो यहाँ पे हमारा 9q हो जाएगा। आई होप ये लाइन भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, a का पावर 3 इक्वल टू 27 है। सो यहाँ पे हम लोग 27 q का पावर 3 और ये जो आपको 1 दिख रहा है इसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। सो यहाँ पे प्लस ये 27 q का पावर 2 है, सो इसको लिख लेते हैं 27 q का पावर 2 प्लस 9q प्लस ये 1 अब यहाँ पे लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे अब a का पावर 3 इक्वल टू यहाँ पे 27 है, तो हम लोग ब्रैकेट से बाहर 9 लिख लेते हैं, 9 बोल रहे हैं 9। सो यहाँ पे 9 3 जा कितना होता है 27 होता है। सो यहाँ पे 9 3 जा 27 और q का पावर 3 है तो q का पावर 3 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे 27 है तो 9 3 जा होता है फिर से, तो 9 3 जा 27। यहाँ पे हमारा q का पावर 2 है, तो यहाँ पर भी q का पावर हम लोग 2 लिखेंगे प्लस। यहाँ पे हमारा 9q है और यहाँ पे 9 है, सो 9 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। सो यहाँ पे 9 1 जा 9, तो 9 1 जा 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या हमारा q है, तो q अगर लिखे हम लोग तो q के पास हमारा ऑलरेडी 1 रहता है, तो डायरेक्ट हम लोग q लिख देते हैं तो हमारा चल जाएगा काम। फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके प्लस 1 लिख देंगे। चलिए फिर से समझ लीजिए कैसे किए। 9 को हम लोग कॉमन लिए तो यहाँ पे 9 3 जा 27 होता है, यहाँ पे हमारा 27 था तो 9 3 जा 27 तो 3 लिख दिया। फिर q का पावर 3 था तो यहाँ पे हम लोग q का पावर 3 लिख दिया। फिर नेक्स्ट में आया है हम लोग, सो नेक्स्ट में हमारा 27 q का पावर 3 है, तो 9 3 जा 27 यहाँ पे हमारा 3 हो गया। q का पावर 2 था तो यहाँ पे हमारा q का पावर 2 हो गया है प्लस। अब इसके बाद यहाँ पे 9q है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। सो हम लोग 1 नहीं लिख करके डायरेक्ट q लिख दिए, यहाँ पे हम लोग q लिख दिए। ये रहा आपका q, यानी कि q के पास क्या रहता है ऑलरेडी 1 रहता ही है प्लस 1। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे a का पावर 3 इक्वल टू 9m प्लस 1 लिख देंगे और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। और यहीं पे लिख देंगे वेयर m इक्वल्स टू, ये जितना भी आपको ब्रैकेट में दिख रहा है ये सबको हमें यहाँ पे लिखना है, तो इसको इरेज कर लेते हैं और ये फार्मूला को भी यहाँ से हम लोग इरेज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कौन सा कहाँ का है। चलिए अब यहाँ पे लिखना है हमें, सो वेयर m इक्वल्स टू 3q का पावर 3 प्लस 3q का पावर 2 प्लस q विच इज एन इंटीजर, यानी कि क्या है m इक्वल्स टू 3q का पावर 3 प्लस 3q का पावर 2 प्लस q, ये क्या है एक इंटीजर्स है। चलिए अब हमारा केस नंबर सेकेंड आ गया। अब आते हैं केस नंबर थर्ड में। तो केस नंबर थर्ड में हम लोग क्या पुट करेंगे, सो हमारा यहाँ पे r इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे। सो यहाँ पे केस नंबर थर्ड लिख लेते हैं, पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। सो यहाँ पे केस थर्ड, सो केस थर्ड में क्या करेंगे, इफ r इक्वल्स टू आपके बाद 2 रखना है, इफ r इक्वल्स टू 2, सो a इक्वल्स टू pq प्लस r पे देख रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू 3q
प्लस अब की बार आर का वैल्यू 2 है, सो यहाँ पे हम लोग आर का वैल्यू 2 लिख देंगे। हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्यूब करेंगे। पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग स्क्वायर किए थे, यहाँ पे भी हम लोग क्यूब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्यूब करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ क्यूब करने पर। नहीं, एक लाइन खींच लेता है ताकि आप लोग को समझ में आएगा कौन सा लाइन कहाँ का है। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ में क्यूब करेंगे। सो दोनों तरफ क्यूब कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा ए का भी क्यूब हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 2 है, तो 3 क्यूब प्लस 2 का भी क्यूब करेंगे। अब यहाँ ए का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ए का क्यूब करेंगे तो ए क्यूब आएगा, यानी कि ए का पावर 3 आएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा क्या है 3 क्यूब प्लस 2 है, तो ये 3 क्यूब है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, और ये हमारा 2 है, ये इसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। सो फार्मूला फिर से लिखना पड़ेगा हमें। सो यहाँ पे लिख लेते हैं फार्मूला, इसको यहाँ पे रेड पेन से लिख देंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि ये वाला इसमें का नहीं है। सिर्फ फार्मूला यहाँ पे लिख देंगे रेड पेन से, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज पावर 3 इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होता है, सो ए का पावर 3 प्लस बी का पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर बी, उसके बाद प्लस 3b स्क्वायर ए। चलिए अब इसी फार्मूला पे हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, बनाते चलेंगे। सो फर्स्ट में क्या दिया है, यहाँ पे a का पावर 3 दिया है। सो यहाँ 3 क्यू है तो 3 का पावर 3 करेंगे, सॉरी 3 क्यू का पावर 3 करेंगे। सो यहाँ पे 3 क्यू का पावर 3 प्लस, इसके बाद हमारा b का वैल्यू क्या है, 2 है, इसका हमें क्या करना है, पावर 3 है, b का पावर 3 है, यानी कि b का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पावर 3 देंगे, यानी कि क्यूब करेंगे। सो यहाँ पे 2 का पावर 3 लिख देंगे। इसके बाद प्लस 3a स्क्वायर बी है, तो पहले 3a का वैल्यू क्या है हमारा 3 क्यू है, तो 3 क्यू का स्क्वायर। उसके बाद हमारा b का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में 2 लिख देंगे। उसके बाद प्लस, इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे 3b स्क्वायर a है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3, एक हमारा b है आपके पास, तो यहाँ पे ब्रैकेट में b का वैल्यू लिखेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में 3 क्यू, यानी कि हमारा लास्ट में a है, तो लास्ट में हमारा a का वैल्यू लिख दिए। चलिए अब यहाँ पे हमारा a का पावर 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग करेंगे 3 क्यू का पावर 3 है, इसको अगर हम लोग देखें क्यूब करें तो हमारा कितना आएगा 27 क्यू का पावर 3 आएगा। चलिए प्लस यहाँ पे हमारा कितना है 2 का पावर 3 है, सो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सो यहाँ पे हमारा 8 हो गया। सो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे प्लस। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे कितना है 3 क्यू का स्क्वायर है, सो अगर हम लोग देखें 3 क्यू का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा 9 क्यू का स्क्वायर। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारा 3 है और यहाँ पे हमारा 2 है, तो 3 2 जा करेंगे तो 6 होगा, तो यहाँ पे इंटू 6। अब 9 क्यू स्क्वायर और यहाँ पे 6 है, तो 9 6 जा कितना होता है 54, सो यहाँ पे लिखेंगे 54। इसके बाद हमारा ये क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए ये 54 आया कैसे है। सो यहाँ पे हमारा क्या था 9 क्यू का स्क्वायर है, तो 9 क्यू का स्क्वायर करेंगे तो ना हमारा कितना होगा, सॉरी 3 क्यू का स्क्वायर है, 3 क्यू का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 क्यू स्क्वायर होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, इसके बाद यहाँ पे भी आपको 2 दिख रहा है, तो 3 2 जा 6 है, तो 3 2 जा 6। अब ये मल्टीपल में है, तो 9 को हम 9 क्यू स्क्वायर को क्या करेंगे 6 से मल्टीपल करेंगे। सो 9 6 जा कितना होता है 54, और ये क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर यहाँ पे हम लिख दिए। चलिए इसके बाद प्लस है तो प्लस। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा 2 का स्क्वायर है, यानी कि 2 इंटू 2, सो कितना होगा ये 4 होगा। सो यहाँ पे अब हमारा यहाँ पे क्या 3 है, तो 4 3 जा कितना होगा 12 होगा। सो यहाँ पे 4 इंटू 3 करेंगे तो 12। इसके बाद यहाँ पे हमारा ब्रैकेट में क्या है 3 क्यू है, तो 12 इंटू 3 क्यू करेंगे, यानी कि 12 इंटू 3 करें तो 36 आएगा। 12 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 36, और यहाँ पे हमारा 3 क्यू है, यानी कि क्यू है, तो यहाँ पे हमारा 36 क्यू लग जाएगा। सो यहाँ पे 36 क्यू हो गया। आई होप आपको ये लाइन भी समझ में आ गया। चलिए इसको इरेज करके नीचे वाले को इरेज कर देते हैं ताकि इसमें नेक्स्ट लाइन लिख सके। चलिए सो यहाँ पे हमारा a का पावर 3 इक्वल्स टू 27 क्यू का पावर 3, ये क्यू है, आप ये मत समझ लीजिएगा, क्यू का पावर 3 प्लस यहाँ पे जो 8 आपको दिख रहा है इसको हम क्या करेंगे लास्ट में लेकर के जाएंगे। इसके बाद हमारा क्या है 54 है, सो यहाँ पे 54 क्यू का पावर 2 प्लस 36 क्यू। सो 36 लिखना है हमें, हम सिर्फ 3 क्यू लिख दिए, 36 क्यू प्लस 8। ये 8 को क्या करेंगे हम लोग लास्ट में लिख दिया यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा a का पावर 3 इक्वल्स टू 27 क्यू का पावर 3 है, 54 क्यू का स्क्वायर है, और यहाँ पे 36 क्यू है, यानी कि देखें तो हम लोग का टोटल ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट से पहले 9, सो 9 3 जा 27 होता है, सो क्यू का पावर 3 प्लस 9 6 जा 54 होता है, सो यहाँ पे 6, फिर इसके बाद क्यू का पावर क्या है 2 है, तो क्यू का पावर 2 प्लस 9 4 जा 36 होता है, सो यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्यू है तो क्यू। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे 8 लिख देंगे।
इसके बाद अब हमारा यहाँ पे a का पावर 3 इक्वल टू 9 और ये जितना भी दिया हुआ है आपको इसका बदले हम क्या लिख देंगे यहाँ पे प्लस यहाँ पे 8 दिया है ये वाला तो हम 8 लिख देंगे। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा और यहीं पे हम लोग लिख देंगे वेयर m इक्वल टू ये जितना भी आपको ब्रैकेट में दिख रहा है ये सबको लिखना है। सो कितना है 3q का पावर 3 प्लस 6q का पावर 2 प्लस 4q विच इज एन इंटीजर यानी कि क्या है ये m इक्वल टू 3q का पावर 3 प्लस 6q का पावर 2 प्लस 4q क्या है यह एक इंटीजर है। उसके बदले हम लोग m लिख दिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग को समझ में आ गया इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड में क्या समझ में आया उसको देख लेते हैं हम लोग। सो पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। सो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग देखे हमारा क्या आया इक्वेशन फर्स्ट में। सो इक्वेशन फर्स्ट में हमारा 9m आया, यहाँ पे क्या दिया हुआ था 9m। चलिए अब इसके बाद इक्वेशन सेकेंड में क्या आया हमारा। सो इक्वेशन सेकेंड यहीं पे हमारा केस स्टार्ट है, सॉरी इक्वेशन सेकेंड यहाँ पर है। इक्वेशन सेकेंड हमारा 9m प्लस 1 आया है। फिर इक्वेशन थर्ड में हमारा 9m प्लस 8 आया, यानी कि जिसको हमें लाना था वो हमारा आ गया है। सो नेक्स्ट पेज पे हम लोग लिख देते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या लिखेंगे हम लोग, हैंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इट इज क्लियर दैट द क्यूब ऑफ एवरी इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म क्या दिया यहाँ पे फॉर्म है और यहाँ पे फॉर्म है, इस पे आप लोग को देखना है। सो फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, यानी कि इसमें हम लोग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड में हमें ये क्लियर हो गया कि इसका जितना भी एवरी इंटीजर्स को हम लोग क्या करेंगे क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9m एंड 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 मिलेगा। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया है। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6-7 है। तो क्वेश्चन नंबर 6-7 आप लोग सेम क्वेश्चन नंबर 3 जिस तरह से हम सोल्व किए थे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6-7 को सोल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। ये ओल्ड एनसीईआरटी का 1.2 है और अगर न्यू एनसीईआरटी यानी कि सीबीएसई बोर्ड से देखे तो हमारा एक्सरसाइज 1.1 होगा वो वाला। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग बताइए और पीडीएफ यानी कि इसका नोट्स का पीडीएफ हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकता है। और अगर प्लेलिस्ट आप चाहते हैं शेयर करना आपके फ्रेंड के पास तो आप प्लेलिस्ट को भी शेयर कर दीजिए।